चलिए दोस्तों, आ चुके हैं नई वीडियो के साथ और जो है स्वागत है आपका हमारे बैंकिंग और कराधान के पार्ट 2 में। जैसे कि थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए, हमने जो है आवर्ती खाते के लिए ब्याज की गणना करना तो हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन हमको और भी कुछ चीज़ें हैं जो सीखनी पड़ेंगी। जैसे कि देखिए, अगर मान के चलिए जैसे प्रश्न क्रमांक 6 देखिए आप, इसमें क्या आपका जो है आपका जो है मूलधन दे दिया है, आपका समय दे दिया है, ठीक है, आपका ब्याज का मान दे दिया है। तो आपको जो है दर, ये जो दर है, दर कैसे आप निकालेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आज हम जो है ये भी मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप सावधि खाते के लिए क्या कर सकते हैं, ब्याज की गणना बड़ी आसानी से, या फिर जो है मिश्र धन की जो है बड़ी आसानी से आप क्या कर पाएंगे, सावधि खाते में निकाल पाएंगे। सावधि खाते के ऊपर जो है वीडियो आने वाला है कल, बाकी जो है उसके लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो आपको आज के आज ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आप लोग देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 में दिया हुआ है कि रजत ने जो है बैंक ऑफ इंडिया की जो शाखा में 100 रुपये प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए आवर्ती खाता का जो है जमा खाता खोला, ठीक है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उसे जो है 222 रुपये का जो है क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं एक बार आपका जो सूत्र है उसको मैं लिख देता हूँ। जो आपका आवर्ती खाते के लिए जो ब्याज की गणना के लिए जो सूत्र होता है, यहाँ पे कुल ब्याज, ठीक है, कुल ब्याज, इसे मैं शॉर्ट में लेता हूँ टोटल इंटरेस्ट, TI, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। कुल ब्याज के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है P गुणित R बटा 100 गुणित 1/12 गुणित, हम लोग कोष्टक लेते हैं बड़ा कोष्टक, जहाँ N गुणित N धन 1/2, ये आपका जो है कुल ब्याज के लिए आपका क्या होता है, सूत्र होता है। तो इस सूत्र की सहायता से आज हम क्या करने वाले हैं, इसमें जो है हल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, जो जो चीज़ें हमको जो है दी हुई हैं उसको सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। जैसे 6वां क्वेश्चन है, हल करके मैं लिख लूँगा क्या क्या चीज़ें, जो जो चीज़ें इसमें आप लोग को जो है इंक्लूडेड है। जैसे कि आप लोग का जो है रजत द्वारा प्रति माह जमा राशि, ठीक है, रजत द्वारा प्रति माह जमा राशि, ठीक है। तो रजत जो है प्रति माह कितना राशि जमा करता है, देखिए क्वेश्चन में दिया है कितना, आपका जो है 100 रुपये वह प्रति माह क्या करता है, जमा करता है। तो ये P आपका जो है मूलधन हो जाएगा, ठीक है। प्रति माह के लिए मूलधन आपका P का मान हो गया। इसी के साथ साथ इसमें और जो जो चीज़ें दी हुई हैं हम लिख लेते हैं। जैसे आप लोग का जो है किस्तों की संख्या, किस्तों की संख्या आपका N बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका जो है कितने वर्ष के लिए जमा करता है, वो जो है 3 वर्ष के लिए। देखिए प्रश्न में देखेंगे आप लोग, तो दिया हुआ है यहाँ पे कि जो है किस्तों की संख्या क्या दी हुई है, 3 वर्ष के लिए वो जो आवर्ती खाता खोलता है, अर्थात 3 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 3 गुणित 12, ठीक है, 12 तिया क्या हो जाएगा 36 किस्त, ठीक है। क्योंकि देखिए ब्याज जो आपका मूलधन जमा डिपॉजिट होता है वो आपका क्या है, हर महीने किया जाता है, ठीक है। और प्लस जो ब्याज की गणना क्या होती है, हर महीने होती है। तो टोटल कितने किस्तों में उसने जमा किया, 36 किस्तों में वो जो क्या करेगा, पैसे जो है जमा करेगा। इसके अलावा हमारा जो है कुल ब्याज दिया हुआ है, दर तो अपने को पता नहीं है ना, दर का मान हमें निकालना है। तो कुल ब्याज या फिर टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आपका दिया है 222 रुपये, ठीक है। ये आपका जो कुल ब्याज का मान है। देखिए कुल ब्याज के लिए हम सीधा सूत्र लिख देते हैं, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, P गुणित R बटा 100 गुणित, ठीक है, 1/12 गुणित N धन 1/2 बराबर 222, ठीक है। TI टोटल इंटरेस्ट का मैंने सूत्र यहाँ पे लिख दिया है। अब चलिए मान रखते चलते हैं। देखिए जहाँ P है वहाँ पे 100 रखेंगे, N की जगह पे ये रखेंगे और TI की जगह पे तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, ठीक है। चलिए मान रखना शुरू करते हैं दोस्तों। तो जो है P की जगह पे रख देते हैं हम लोग 100 रख देते हैं अभी के लिए, 100 गुणित R का मान हमको नहीं पता है तो R को R ही रहने देंगे, बटा करके 100 लिख देते हैं, गुणित 1/12 ही रहेगा। N का हमारे पास मान है, देखिए यहाँ पे हमने 12 × 36 निकाला है, तो मैं 36 को यहाँ रख देता हूँ, गुणित आपका 36 धन 1, ठीक है, बटा 2। इस तरह से कुछ बराबर करके मैं लिख लेता हूँ 222। ये आपका जो है एक और वैल्यू हो गया। देखिए इसमें जो जो कटेगा कटा देते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 100 कटने वाला है, आपका कट जाएगा। 12 से इसको कटाते हैं, 12 × 1 = 12 और आपका 12 तिया 36 होने वाला है ये, ठीक है। अब इसको एक बार थोड़ा फ्रेश करके लिख लेता हूँ एकदम पूरे फ्रेश रूप में। तो R गुणित क्या हो जाएगा, 3 गुणित 37/2, ये आपका जो है वैल्यू होने वाला है। इसको हम लोग यहाँ करते हैं 222, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 गुणित 3 और 37 क्या कर रहे हैं, R से गुणा कर रहे हैं। हम इसको पक्षांतर कर देते हैं सिंपल सा।
पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगा आपका, ये तो 222 पहले से है, गुणित करके देखिए 2 भाग कर रहा है तो ये ऊपर जाके गुणा कर लेगा, बटा 3 और 37 क्या कर लेंगे इससे जो है, इस तरह से आपका जो है ये क्या कर लेंगे, इससे भाग कर लेंगे। ठीक है, जो संख्याएं ऊपर में थी वो इधर आके नीचे करके भाग करेंगी, आर के साथ दोनों गुणा कर रहे थे, इधर आके 222 के साथ भाग करेंगे, 2 जो कि आर से और इन दोनों से ऑलरेडी भाग कर रहा था, ऊपर जाके क्या करेगा, गुणा करेगा पक्षांतर करने पर। चलिए कटा देते हैं इसको, तो 3 एकम 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12 आपका हो जाएगा। ठीक है, 37 एकम और 37 दोने आपका जो है क्या हो जाएगा, 74 होता है। तो यहाँ पे आपका 2 दोने आपका क्या आ गया, 4% आपका क्या आ गया, आपका जो दर हो जाएगा 4%। ठीक है, इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से क्या कर सकते हैं, दर आप जो है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, चीज़ों पे बस फोकस कीजिए थोड़ा सा। जो जो चीज़ें आप लोग को दी हुई हैं, जैसे कि हमें दिया हुआ है प्रति माह जमा राशि दिया हुआ था, हमें जो किस्तों की संख्या, ये हम देखिए समय दिया रहेगा 3 वर्ष 2 वर्ष 1 वर्ष 2.5 वर्ष जो भी दिया रहे, उसमें आप लोग को गुणा 12 से गुणा कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, किस्त आ जाएगा। आपका जो है क्या आ जाएगा, किस्तों की संख्या आ जाएगी। कुल ब्याज आपका जो क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था पहले से ही है ना, 222 रुपये ब्याज है। तो जो हमने सीधा क्या किया, हमको आर का मान चाहिए था, कुल ब्याज बराबर 222, और देखिए यहाँ मैंने स्टार्टिंग में ही फार्मूला लिख दिया है, TI टोटल इंटरेस्ट कुल ब्याज के लिए सूत्र, तो वो सूत्र मैंने यहाँ पे लिख दिया, बराबर करके मैंने 222 लिख लिया। आगे मैं क्या करूँगा, खाली जो है मानों को जो है इसमें रखता जाऊँगा, P की जगह पे मैंने 100 रखा, N की जगह पे 36। ठीक है, नॉर्मली आपको क्या करना है, 100 कट गया, 12 से आपका 36 कट जाएगा 3 बार में, नॉर्मल R का R, गुणा का गुणा, 3 का 3, 36 और 1 37 बटा 2। जब आप इसको पक्षांतर कर देंगे तो नॉर्मली आपका क्या हो जाएगा, 3 से कटाएंगे 222 को आपका आएगा 74 और 37 से कम 37 दोनों, इस तरह से आपका आर का मान क्या आ जाएगा, आपका जो है 4% आने वाला है। ठीक है, इस तरह से आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, आवर्ती ब्याज के लिए जो है, जब भी आपको आवर्ती खाते के लिए जब भी ब्याज की गणना करनी हो, दर ज्ञात करना हो, या फिर ब्याज ज्ञात करना हो, या फिर जो आपको समय ज्ञात करना हो, आप इस तरह से बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सावधि खाते के उस ट्रिक के बारे में, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में चर्चा किया था। देखिए सावधि खाते में जब हम लोग क्या करते हैं, ब्याज की गणना करते हैं, तो आपका जो है, आपको पता है कि सावधि खाते में जो ब्याज की गणना होती है अलग अलग तरह से होती है। कभी कभी वार्षिक संयोजित होता है, तो वार्षिक संयोजित होता है तब तो किसी प्रकार का परेशानी नहीं आता। देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ब्याज की गणना, ब्याज की गणना, ठीक है, ब्याज की गणना आपका मैं लिख लेता हूँ समय, अर्थात एन का मान निकालेंगे हम लोग, इसमें भी वही किस्त है बेसिकली। ठीक है, आपका जो है दर, समय जो कि आपका एन होने वाला है, दर जो कि आपका आर होने वाला है। ठीक है, तो देखिए ब्याज की गणना अगर जो है मान के चलिए, आपका बोलता है कि जो है क्या है, तिमाही होती है। ब्याज की गणना अगर जो तिमाही हो, मतलब हर 3 महीने में एक बार अगर जो है ब्याज की गणना की जाती है, तो जो है आपका देखिए यहाँ पे जो आपको जो भी समय रहेगा, तो कुल माह जो भी समय रहेगा उसको कुल माह में आप कन्वर्ट कर लीजिए। और चूंकि क्या है, तिमाही 3 माह, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 3 से इसको जो है भाग कर देंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं आप लोग को बताऊंगा भी कि किस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं करके। दर जो हमारा दर रहेगा, दर को कितना, अगर हम जो 1 साल में देखें तो कितने दर, मतलब जो कितने 3 महीने के जोड़े बनाए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 और 3 चौक 12, कितने जोड़े बने, टोटल 4 जोड़े बने। तो हम लोग दर को भाग करेंगे किससे, 4 से भाग करेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए 2 वर्ष से समय दिया है हमारा, क्या समय दे दिया है, कितना 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष दे दिया, और ब्याज की गणना करनी है। ब्याज की गणना कब होती है, ब्याज की गणना ब्याज की गणना होती है कितने, तिमाही होती है। तो हम लोग को क्या बताना है, दर और समय का मान निकालना है। देखिए एन बराबर क्या हो जाएगा आपका, कुल माह 1 साल में कितने जी, देखिए 2 गुणित मैं कर लेता हूँ सीधा 12। ठीक है, तो कुल माह कितना हो जाएगा, 1 साल में 12 माह, तो 2 माह में 24 हो जाएंगे, बटा अगर मुझे जो एन का मान निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 3 से भाग करूँगा, कुल माह बटा 3, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24। ठीक है, ये आपका जो है क्या हो जाएगा, 8 तिमाही। ठीक है, और मान के चलिए दर आप लोग का दिया हुआ है, आपका जो है दर दिया हुआ है आपका 20% दिया है दर। ठीक है, तो आपका जो है दर का मान क्या हो जाएगा, आर का मान यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, दर बटा 4, 4 से हम इसको भाग कर देंगे सिंपली, तो आपका जो है क्या हो जाएगा 5%, ये भी आपका क्या हो जाएगा, तिमाही में आ जाएगा आपका। ठीक है,
इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, बड़ी आसानी से आप लोग क्या कर सकते हो, जो भी समय और आपका दर दिया रहेगा उससे आप लोग जो है तिमाही में जो है कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, सिंपल चीज़ें हैं, ध्यान देनी है थोड़ी सी बस। दूसरा है, मान के चलिए बोलता है कि जो है छमाही गणना हो, ब्याज की गणना हर 6 महीने में एक बार, ब्याज की गणना हर 6 माह में एक बार होती हो, तब की स्थिति में क्या करना है हमें, तब की स्थिति में जो समय हो जाएगा आपका जो भी है ना एन का मान है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एन का मान ज्ञात करने के लिए कुल माह बटा क्या कर देंगे हम लोग जो है छमाही है, मतलब 6 महीने तो 6 से भाग कर देंगे, ठीक है। और जो आपका दर है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दर को किससे भाग करेंगे, देखिए 6 महीने के जोड़े बनाया तो 6 दूने 12, कितना आया आपका 2 आया, तो हम क्या करेंगे दर को 2 से भाग करेंगे। मान के चलिए हमारे पास जो है समय है, समय दिया गया है कितना, 3 वर्ष दिया है हमारे पास, चलिए 2 वर्ष ही ले लेते हैं। समय दे दिया है 2 वर्ष और दर दे दिया है आपका 8%, इस तरह से दिया हुआ है, हमें इसको छमाही गणना करनी है। तो इसके लिए एन का मान क्या हो जाएगा आपका 2 गुणित 12, कितना हो गया आपका 24 बटा किससे भाग करेंगे हम लोग 6 से भाग करेंगे, क्योंकि जो है ब्याज की गणना क्या हो रही है, छमाही हो रही है। तो इस तरह से ठीक है, ब्याज की गणना छमाही होने पे 6 से भाग करेंगे, तो आपका 6 चौक 24, 4 छमाही, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा दर का मान है, आर का मान क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका 8% दिया हुआ है, तो मैंने क्या बोला है, दर को किससे भाग करना है, आपको 2 से भाग करना है, इस तरह से कुछ, तो ये आपका हो जाएगा 4% छमाही, ये भी ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, सावधि खाते के लिए जो है तिमाही और छमाही में समय अर्थात जो है देखिए आपका जो है एन का मान और आर का मान निकाल सकते हैं दोनों ही कंडीशन में इस तरह से। इससे अगले वीडियो के लिए इसको सावधि खाते में जो है ब्याज की गणना कैसे की जाती है इसको समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको साथ ही साथ एक टिप्स भी बताऊंगा, एक टिप्स भी बताऊंगा, जिससे कि आप बड़ी आसानी से क्या कर सकेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या का आप जो है भाग कर पाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।